ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राहु और गुरु की युति होगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए गुरु चांडाल योग पर अपनी नीच की दृष्टि डालेंगे। तो कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणियां हैं जो मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली हैं, और यह जो टाइमिंग होगी वह 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक की होगी, क्योंकि जब राहु और गुरु की युति एक साथ होगी और शनि की दृष्टि इस युति पर होगी तो कुछ विलक्षण और अद्भुत प्रभाव मेष राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आपकी यदि राशि मेष है या आपका लग्न मेष है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें बहुत सी बातें जो आगे हम आपको बताएंगे वो आपके जीवन में 100% घटित होंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है वह क्या होगी, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से 5 भविष्यवाणियां बताएंगे। देखिए, मेष राशि के जातकों, सबसे पहले आप कुछ बातों को समझ लीजिए कि आपके लग्न में राहु देव गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आप में एनर्जी उत्साह काफ़ी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको परिणाम सही नहीं मिल रहे थे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति अब 22 अप्रैल से आपके जब लग्न में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने बहुत सारे वीडियोज गुरु चांडाल के विषय में सुना होगा, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग लेके अगर आपका माइंडसेट बन गया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लग्न में जब गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे तो जो शनि की नीच की दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा था उसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। तो आप यदि स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, जो आपको बार बार मूड स्विंग की प्रॉब्लम समस्या दे रही थी, या आपके कार्य बनते बनते रुक जा रहे थे, हर कार्य में जो विघ्न आ रहे थे उनमें आपको अब शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आपके द्वारा जो अब डिसीजंस लिए जाएंगे वो डिसीजंस भी सही साबित होने वाले हैं। तो पहली भविष्यवाणी यह है कि यदि आपको स्वास्थ्य रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनसे आपको धीरे धीरे मुक्ति अवश्य मिलेगी। देखिए, जो मई का महीना होगा ना, इसमें गुरुदेव बृहस्पति जो डिग्री वाइज रहेंगे वो 5 डिग्री पर रहेंगे। हालांकि 15 जून के आते आते ये 12 डिग्री पर आ जाएंगे, तो 15 जून के बाद और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य, पहली भविष्यवाणी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होने जा रहा है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम समाप्त होगी, और अब जो आप निर्णय लेंगे यदि जल्दबाजी में नहीं लेते हैं तो सारे निर्णय आपके सही साबित होंगे और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में घटित होगी, देखिए, शास्त्रों के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। उसका भी कारण जान लीजिए, क्योंकि देखिए जिस भाव में राहु बैठते हैं ना उस भाव की चीज़ों को ये एम्पलीफाई कर देते हैं, और जिस भाव में राहु बैठा है तो समझ लीजिए उस भाव से रिलेटेड चीज़ों पर उसका प्रभुत्व होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर चाहकर भी यहाँ पे आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो ये स्थिति बेहतर है। और शास्त्र मत अनुसार लग्न के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं, और जो हमने अनुभव में भी पाया है। दूसरी भविष्यवाणी जो होगी, गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, पंचम भाव किन चीज़ों का होता है, तो पंचम भाव होता है आपकी एजुकेशन का। तो जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल चीज़ों से, इंजीनियरिंग के फील्ड से या लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, धर्म से जुड़े कार्यों की तैयारी या पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यह समय आपके लिए उन्नतिदायक होगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना है तो देखिए आपके दोनों भाव बहुत अच्छे एक्टिवेटेड रहेंगे। एक तो पंचम भाव बहुत बढ़िया है, साथ ही आपका भाग्य भाव भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो दूसरी भविष्यवाणी के अंदर अगर हम देखें तो आपके लिए एजुकेशन बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही देखिए, पंचम भाव प्रेम संबंधों को भी देखा जाता है, तो यहाँ पर प्रेम संबंध में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो मेष राशि वाले जातक अपने प्रेम को लेकर परेशान चल रहे थे या आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था,
आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको शुभता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जिनसे भी आपको प्रेम होगा, मेष राशि वालों में खास बात होती है कि हमेशा अपने से अपर लेवल के लोगों से ही इनको प्रेम होता है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आपको अपने प्रेम की बात जरूर बताने का प्रयास करना चाहिए, काफ़ी हद तक यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। हालांकि यदि आप प्रेम की बात कहना चाहते हैं तो 15 जून के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। साथ ही पंचम भाव संतान का होता है, तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, यानी वैवाहिक जीवन के अंदर थे, आपकी मनोकामना थी संतान प्राप्ति को लेकर या आपको कोई सवाल था, तो आपको यहाँ पर समाधान मिलेगा और संतान की प्राप्ति होगी। अब देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने जब अनुभव में यह भी पाया है कि जब राहु गुरु की युति होती है तो फर्टाइल होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आप यदि फैमिली की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सफलता आपको दिखाई देगी वो जून के आसपास से आपके लिए ज़्यादा बेस्ट समय रहेगा। यदि आपकी संतान पहले से है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, उनके हेल्थ को लेकर या उनके स्वभाव में बड़ा चिड़चिड़ापन देख रहे थे, आपकी बात संतान नहीं सुन रही थी, तो संतान आपकी बड़ी आज्ञाकारी हो जाएगी। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी थी, उनके शादी ब्याह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो आपको प्रयास करने पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये दूसरी भविष्यवाणी जो हमने आपको बताया है, ये आपके जीवन में अवश्य घटित तो होने वाली है। अब बात कर लेते हैं तीसरी जो भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होगी, जो कि पॉजिटिवनेस लेकर आपके लिए आने वाली है, जो आपकी समस्याओं को समाप्त करने का कार्य करेगी। देखिए मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें कि दृष्टियों का फल क्यों आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति शुभ प्लैनेट हैं और इनका गुण है वृद्धि करना, शुभता प्रदान करना। अब देखिए कि आपके सप्तम भाव में केतु देव गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपके मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम लेके आ गए थे। कहीं ना कहीं से मैरिज लाइफ में आपके लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता, दाम्पत्य जीवन का सुख, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, क्योंकि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो मेष राशि वाले अपने मैरिटल लाइफ को लेकर परेशान चल रहे हैं, उनको अब शुभता अवश्य यहाँ पर बृहस्पति देव देंगे। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का होता है, तो आप किसी नए बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन हाँ, राहु गुरु की युति है, तो जल्दबाजी में, हमने शुरुआत में आपको बताया, हर कार्य आपके बनेंगे, बस सोच समझकर डिसीजंस आप लेते जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार का विस्तार होगा, बिजनेस आपका लाभ देने का कार्य करेगा, साथ ही कार्यस्थल पर भी आपका मन भी लगेगा। तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। किसी भी प्रकार का यदि आप बिजनेस कर रहे हैं ना, आपको लाभ यहाँ पर अवश्य बृहस्पति देव देंगे। क्योंकि देखिए गुलाब का जो पुष्प होता है उसको आप कीचड़ में भी फेंक दो ना, लेकिन उसको आप निकाल कर और थोड़ा सा भी मसलोगे तो उससे गुलाब की सुगंध जो है वो अवश्य आएगी। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति भले ही पीड़ित हों, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ेगी, वहां पर ये शुभ फल आपको प्रदान अवश्य करेंगे। देखिए जो चौथी भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होगी वह होगी कि आपके 9th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से आप विदेश से जुड़े कार्यों से आपको लाभ होगा। विदेश आप जाना चाहते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। 30 अक्टूबर 2023 से पहले बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए जब आपका पंचम भाव बुद्धि भाव एक्टिवेटेड है, नवम भाव अच्छा है, तो आपके लिए दसम भाव की भी स्थिति बेहतर रहेगी, जहां से आपके करियर में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में नए करियर की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो यह गुरु राहु की युति अवश्य कराने में सहायक होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको लाभ यहाँ पर अवश्य प्राप्त हो रहा है। और देखिए मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपके लिए जो आप कर्म करेंगे ना, उन कर्मों का कई गुना फल भी आपको प्राप्त होगा, धन के रूप में लाभ आपको प्राप्त होगा यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो कहने का ये मतलब, क्योंकि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 11th हाउस की भी स्थिति बहुत अच्छी है। शनिदेव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, तो धन की स्थिति तो बहुत अच्छी है, धन आपके पास में आने वाला है। साथ ही आपके नौकरी में, बिजनेस में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, प्राइवेट सेक्टर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पांचवी भविष्यवाणी की यदि हम बात करें तो जो हमारे मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाने की सलाह ग्रह सितारे अवश्य दे रहे हैं।
इसके साथ में आपको कर्ज से बचना चाहिए। जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको कर्ज लेकर कोई भी काम कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा, अन्यथा उसमें आप नुकसान सह सकते हैं। तो ये 5 भविष्यवाणियाँ थी जो आपके जीवन में घटित होंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस युति को आप इसका फल कैसे अच्छा प्राप्त करेंगे। देखिए, जब लग्न में राहु और गुरु होते हैं तो व्यक्ति किसी भी रूढ़िवादिता को नहीं मानता, साथ ही ऊपर से तो वो धर्म कर्म के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे वो धर्म कर्म में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो आप यदि इस युति का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको धार्मिक कार्यों में विशेष तौर पर संलग्न होना चाहिए, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना चाहिए। लेकिन आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर देंगे, मेष राशि वालों, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, है ना, और रुके हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। इस युति का यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने आप को सात्विक जरूर बना लें। यदि संभव न हो तो आप कम से कम मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार सात्विक रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आप मेष राशि वाले जातक हैं, आपको लाभ कमाना है, भाग्य उन्नति करनी है, तो आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको पहले पढ़ाया होगा या जिनको भी आप दिल से गुरु मानते हैं, आप उनसे बृहस्पतिवार के दिन 10 रुपए का नोट या 50 या 100 का नोट, कोई भी आप उनसे नोट जरूर ले लें और उसके बाद उस नोट के लिए आकर बृहस्पतिवार के दिन उस नोट पर चारों तरफ जो कोने होते हैं उसमें हल्दी आप लगा दें, थोड़ा थोड़ा पेस्ट बनाकर, थोड़ा थोड़ा हल्दी बनाकर और हल्दी लगाकर, और उसके बाद उस नोट को अपने पर्स में हमेशा रखें। आप देखेंगे आपकी बरकत इस 30 अक्टूबर 2023 तक गजब की होगी। अगर आपके गुरु से संभव न हो तो जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन उनसे भी ये चीज़ें ले सकते हैं और इस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही दूसरा उपाय कि आप केसर का तिलक लगाएंगे मस्तक पर तो और बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।